दोस्तों आपके पास भी एक्सिस का बैंक अकाउंट है और आप उस अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हो, आप किसी भी रीजन से सोच रहे हो कि मैं इस अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर पाऊँ। जैसे कि आपको पता होगा कि एक्सिस बैंक के अंदर मंथली बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। हालांकि जीरो बैलेंस भी अकाउंट है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो दिया हूँ इस चैनल के ऊपर। आपको इस चैनल पर ना प्ले लिस्ट मिलेगा एक्सिस बैंक के नाम से, उसमें आपको सिर्फ एक्सिस बैंक के वीडियो मिल जाएंगे, उसको कैसे जीरो बैलेंस करना है सारा कुछ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, आपको ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा। तो अगर आप उतना करने के लिए सक्षम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस अकाउंट को परमानेंट किस तरीके से फुल एंड फाइनल बंद करेंगे। हाँ, यहाँ पे सबसे मुझे एडवांटेज ये लगा कि आपको बंद करने के लिए ना ब्रांच के चक्कर नहीं लगाने हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताऊंगा आगे क्लोज कैसे करना है। उससे पहले यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट को भी समझना जरूरी है। जैसे कि आपको बता दूं कि अगर आप अकाउंट ओपन किए होंगे तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम आपको कुछ वेलकम किट मिलता है, जिसमें आपका चेकबुक मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा, पासबुक तो नहीं मिलेगा अगर आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया हुआ तो। लेकिन अगर ब्रांच को विजिट करके ऑफलाइन अकाउंट ओपन कराया होगा तो आपको वहाँ पे पासबुक एंड चेकबुक एंड डेबिट कार्ड ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप जब अकाउंट को क्लोज करने जाओगे तो अकाउंट तो यदि क्लोज हो जाएगा, लेकिन उसका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक सारे कुछ बेकार हो जाएंगे। आप सोचोगे कि इस चेकबुक को यूज़ करूँ, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, सारे के सारे बंद हो जाएंगे। अगर आपने कोई चेकबुक को एक्टिव किया होगा तो आप उसको तुरंत क्लियर कर लो, नहीं तो फिर वो भी काम नहीं करेगा। तो इतना कुछ है इसके नेगेटिव पॉइंट। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट क्लोज करने से पहले किन किन बातों को ध्यान देना होगा। इन चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप फोन पे यूज़ कर रहे होंगे इस अकाउंट से तो वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकाउंट ही बंद हो जाएगा तो कहाँ से कर पाओगे। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना है। हाँ, एक और डाउट क्लियर कर दूं, काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि अकाउंट क्लोजिंग में क्या चार्ज लगता है या नहीं। देखो, चार्ज लगता है, लेकिन कब लगता है ये समझना जरूरी है। अगर आपने अकाउंट ओपन किया और अकाउंट ओपन करने के 15 दिन के अंदर अगर इस अकाउंट को क्लोज करते हो तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 15 दिन जैसे ही हो जाता है उसके बाद अकाउंट क्लोज करते हो तो फिर आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे चार्ज देने पड़ेंगे। लेकिन 1 साल जैसे ही हो जाता है अकाउंट आपका तो फिर से कोई चार्ज नहीं लगेंगे। यानी 1 साल पुराना अगर अकाउंट हो जाता है, अकाउंट ओपनिंग किया आपने मतलब प्रीवियस ईयर से पिछले साल, और आप अकाउंट को बंद कर रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि 1 साल हो चुका है। बट 1 साल से पहले अगर बंद करोगे तो आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी उसका क्लोजिंग फीस पे करना होगा, जो कि आपके अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, कैसे इस अकाउंट को परमानेंटली ऑनलाइन क्लोज करना है। बिल्कुल ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है और मैं विद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और आपसे छोटी सी हेल्प चाहिए कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज आगे फ्यूचर में इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अकाउंट वही लोग क्लोज कर सकते हैं जिनके पास नेट बैंकिंग का एक्सेस होगा, यानी मोबाइल बैंकिंग एक्सेस का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, और आप उसमें अपना अकाउंट को रजिस्ट्रेशन किए हो तो ही आप इस वीडियो को देखना। अगर आपके पास नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। जब नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो ये वीडियो आपका काम करेगा, अभी नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन जिन लोगों के पास मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस है इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अब चलो बढ़ते हैं आगे, जानते हैं इसको कैसे बंद करना है। सबसे पहले तो अपडेट करने के बाद इसको ओपन करेंगे, एंड ओपन करने के बाद आपको लॉगिन पिन एंटर करना होगा, यानी एमपिन एंटर करने से ही लॉगिन कर पाओगे। आपने बायोमेट्रिक सेट किया हो तो बायोमेट्रिक से भी लॉगिन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, जैसे ही आपने ओपन कर लिया, यहाँ पूरा डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। अब डैशबोर्ड आने के बाद ना यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन, देख सकते हो यहाँ पे नीचे में मोर का, जस्ट मोर वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। जैसे आप मोर वाले ऑप्शन पर टैप करते हो तो ऊपर में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रोडक्ट, पेमेंट, सर्विस। तो आपको सिंपल क्या करना है, सर्विस पे टैप करना है। सर्विस पे टैप करने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए जा रहे हैं किस ऑप्शंस का क्या काम है, स्किप करना। अब यहाँ पे आपको मिलेगा मोर का ऑप्शन, इस पर टैप करना। थोड़ा सा प्रोसेस होगा एंड यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। यहाँ एक सर्च का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे सर्च वाला जो ऑप्शंस मिल रहा है ना ऊपर साइड में, इस सर्च वाला ऑप्शन पे आपको टैप करके ना सिंपल सर्च करना होगा। सर्च क्या करना है, अकाउंट क्लोज, इतना लिखेंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे टैप कर लेता हूँ इस तरीके से, अकाउंट लिख दिया एंड क्लोज। अब आ चुका है, सॉरी अकाउंट पे नहीं आया है, चलो क्लोज भी, हाँ अब आ गया है अकाउंट क्लोजर, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। अब जस्ट इस पे आपको 1 टैप करना है अकाउंट क्लोजर वाले ऑप्शंस पे, ठीक है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वेट करना। एंड यहाँ आपका अकाउंट का पूरा प्रीव्यू शो होगा, अकाउंट नंबर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा तो भी देख लेना। हाँ, अगर कोई बैलेंस हो तो आप उसको पहले विड्रॉ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ आपको रीजन चूज करना होगा कि आप किस रीजन से इस अकाउंट को परमानेंट क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हो, तो आप इसमें से किसी एक रीजन को चूज कर लेना। हालांकि मैं यहाँ पे चूज करूँगा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली चार्जेस, इसको मैं यहाँ पे चूज करूँगा सेकंड ऑप्शन से, यानी सेकंड रीजन को, ठीक है।
अब प्रोसीड करेंगे सेकेंड रीजन को चूज करने के बाद। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस आएंगे, आप चाहो तो रीड कर लेना, लेकिन आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ रीड करने की जरूरत भी नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये सब चीज़ आप नहीं कर पाओगे अकाउंट क्लोजिंग के टाइम, तो याद रखिएगा। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि डेबिट कार्ड, चेकबुक आप यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लोडिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नया सा पेज आएगा जिसमें कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा नीचे साइड में क्लोज अकाउंट और रेड कलर में लिखा रहेगा लेटर, आपको इस ऑप्शंस पे टैप करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, फंड ट्रांसफर और क्रिएट डिमांड ड्राफ्ट। देखो फंड ट्रांसफर पे टैप करते हो ना तो यहाँ आपको ना एक एरर दिखने को मिलेगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप क्रिएट डिमांड ड्राफ्ट वाले ऑप्शंस को चूज़ करना, क्योंकि जो अकाउंट में बैलेंस बचे होंगे 1 रुपये 2 रुपये या जितना ही बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे ना आपको सेंड करने के लिए बोलेगा कहाँ पे वो सेंड करेगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर OTP पर ऑप्शंस को चूज़ करना, आपके नंबर पर 6 डिजिट का एक OTP आएगा, रजिस्टर नंबर पर OTP को फिल करके कंफर्म करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और वेट करेंगे। स्किप बिल्कुल भी मत करना कहीं पे भी, अगर स्किप करते हो तो बहुत कुछ आपसे मिस हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो पॉपअप शो रहा है अकाउंट क्लोज सक्सेसफुली, और यहाँ हमें ओके का एक मैसेज होगा, हम इस मैसेज पे सिंपल सा टैप करेंगे। अब जैसे इस मैसेज पर आप टैप करते हो ना तो आपको एक डिफ़ॉल्ट मैसेज के अंदर भी ना आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ सिंपल से कट करता हूँ और मैसेज वाले ऑप्शंस को इस एप्लीकेशन को ओपन किया। यहाँ पर देखो एक्सिस बैंक की तरफ से मुझे मैसेज मिल चुका है, योर अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसीड भैया रेफरेंस ID मिल रहा। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजी एंड सिंपल है एक्सिस बैंक को घर बैठे परमानेंट क्लोज करना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन कंसर्न हो तो कमेंट सेक्शन खाली कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।